हेलो, वेलकम टू मेदीज एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम एलसीएम डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम एलसीएम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम की फुल फॉर्म पे अगर हम देखें तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम, एल से मतलब है लीस्ट, सी से मतलब कॉमन और एम से मीन मल्टीपल। तो आपने देखा कि लीस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, लीस्ट का जो मतलब होता है वो होता है स्मॉलेस्ट। क्या होता है? स्मॉलेस्ट, SAMMLEST, स्मॉलेस्ट। ठीक है, लिस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। उसके अलावा कॉमन का मतलब होता है सेम। कॉमन का क्या मतलब होता है? सेम। एम से मतलब है कि मल्टीपल। अब थोड़ा मल्टीपल को हम देख लेते हैं कि मल्टीपल होता क्या है। बेसिकली मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई 6 से किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 12। ठीक है, अब आंसर हमारा 12 आया तो आपने देखा ये जो 12 है वो 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, और 6 का मल्टीपल भी है। देखें आप, 2 के टेबल में भी 12 आता है और 6 के टेबल में भी 12 आता है। ठीक है, इस तरह से आपने 4 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से तो कितना आया? 20 आया। ठीक है, तो 20 आया तो आपने देखा कि जो 20 है वो 5 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से मल्टीपल होते हैं। अगर इस तरह से आपको समझ में नहीं आया तो आपने टेबल्स या पहाड़े तो सुने होंगे। ठीक है, तो जैसे हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो आपका आंसर आता है 4। ठीक है, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है 8। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। ठीक है, उसके बाद 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो ये जो 4, 8, 12 और 16 मिल रहे हैं ये सारे क्या है? हमारे मल्टीपल हैं। क्या ये? मल्टीपल है। किसके मल्टीपल हैं? 4 के मल्टीपल है। इस तरह आप 5 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल हैं वो आप लिख सकते हैं और वो निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के। ठीक है, तो जैसे आपने 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, 3 को 5 से किया तो 15 आया और 4 को 5 से किया तो 20 आया। एक और बात आपको बतानी थी। ठीक है, मल्टीपल जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल तो अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन हम जो याद करते हैं वो 10, 15 इस तरह से याद करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मीन स्मॉलेस्ट, जो छोटे में छोटा हो, और कॉमन मीन सेम हो, और उसके अलावा मल्टीपल मैंने आपको बता दिया कि कोई भी नंबर हो उसका जो मल्टीप्लाई हम करते हैं उसी नंबर को आगे 1, 2, 3, 4 अप टू 7 मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो हमने देखा कि हमें मुख्तलिफ मल्टीपल्स मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम एलसीएम की डेफिनेशन की तरफ। पहले तो हमने एलसीएम जो शॉर्ट फॉर्म लिखी थी उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन एलसीएम की कुछ यूँ है: द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। यानी कि जो भी प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब मैंने आपको बताया ऊपर, सेम। ठीक है, जो सेम एंड अनकॉमन यानी कि जो सेम नहीं हो, फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। अब फैक्टर क्या होता है? अब देखो यहाँ न्यू लफ्ज आया तो मैंने सोचा कि इसको भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर करा दूं कि ये क्या होता है। अब फैक्टर क्या होता है? जब मैंने 1 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 1 का टेबल 4 टाइम लगेगा तो हमारा रिमाइंडर आया, हमारा 0 रिमाइंडर आया। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया तो इसमें भी मुझे रिमाइंडर 0 मिला। डिवाइड करनी तो आपको आती ही होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे मिला 1। ठीक है, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मुझे मिला 0। तो मैंने देखा कि मुझे 1, 2 और 4 का रिमाइंडर 0 मिला। तो हम कह सकते हैं 1, 2 एंड 4 आर द फैक्टर ऑफ 4। ये क्या है? 1, 2 एंड 4 क्या है? उसके 4 के फैक्टर हैं, क्योंकि ये 4 को मुकम्मल डिवाइड कर रहे हैं। फैक्टर का मतलब होता है विच डिवाइड्स प्रॉपर, यानी कि उस नंबर को प्रॉपरली डिवाइड करें, इसको ही हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, और हमने देखा 4 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें रिमाइंडर मिला 1। तो आपने देखा 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 4, 3 इसका फैक्टर नहीं है। इस तरह से जो फैक्टर का वर्ड आया उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फैक्टर होता क्या है। जो भी किसी भी नंबर को मुकम्मल डिवाइड करे उसको हम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा और उसके अलावा लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी एलसीएम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर की। बेसिकली हम एलसीएम क्यों फाइंड करते हैं?
क्योंकि कोई भी दो नंबर गिवन होते हैं हमें, उसमें उसके जो मल्टीपल होते हैं उसमें जो कॉमन मल्टीपल होता है और लीस्ट मल्टीपल होता है उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एलसीएम को किस तरह से फाइंड करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, अभी मेथड तो बहुत सारे हैं एलसीएम के, लेकिन हम जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो थ्रू मेथड है। कौन से? कॉमन मल्टीपल मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हम कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको 24, 36 एंड 48 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, और किस मेथड से करना है? वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, 24 को एक साइड लिख लिया, ठीक है, और 36 को भी आपने एक साइड लिख लिया, उसके बाद 48 को भी आप एक साइड लिख लें। ठीक है, अब इस पे टेबल अप्लाई करें, छोटा सा छोटा टेबल अप्लाई करें और फैक्टर निकालें। फैक्टर से क्या मुराद है? फैक्टर से मैंने आपको बताई जो चीज़ उसको प्रॉपर डिवाइड करें उसको हम फैक्टर बोलते हैं। अब 24 पर आप छोटे से छोटा टेबल लगा के फिर बड़े टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। ठीक है, और 4 पे 2 टाइम जाएगा। उसके बाद फिर 2 का टेबल जा रहा है 12 पर 6 टाइम जा रहा है। अब देखें फिर 6 2 के टेबल में आ रहा है, तो अब 2 का टेबल 6 पर 3 टाइम गया। ठीक है, अब 3 पे कोई टेबल नहीं जा रहा, इस पे सिर्फ 3 का ही टेबल जाता है, तो 3 का टेबल कितनी टाइम? 1 टाइम है। ठीक है, तो ये जो हमने निकाले ये क्या है? हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब 36 के भी फैक्टर निकालें, और ये जो मेथड हम बता रहे हैं, ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें भी हम 2 का टेबल लगाएंगे क्योंकि 36 ये 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 पर 2 का टेबल 1 टाइम जाएगा। ठीक है, और अब इसमें से 2 पर तो हमने टेबल लगा लिया, एक बचा, इसको हम 6 को यहाँ 16 हो गए। ठीक है, 16 पर 8 टाइम जाएगा, 8 टाइम 16 जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम 2 का टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 18 पर 9 टाइम जाएगा। उसके अलावा अब देखें 9 पे नहीं जा रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे? 3 का टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो 3 का टेबल 9 पर कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। और उसके अलावा अब फिर से देखते हैं हम, 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा और ये आ गया 1। ठीक है, तो हमने देखा 24 और 36 के फैक्टर निकाल लिए जो कि उसको डिवाइड कर रहे थे। उसके अलावा हम जो आ रहे हैं अब 48 के फैक्टर निकाल रहे हैं। तो ठीक है, तो 48 के फैक्टर निकालेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे, तो 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा, 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा। उसके अलावा 8 पर 4 टाइम लगेगा। ठीक है, उसके अलावा फिर 24 पर हमारा 2 का टेबल जा रहा है, 1 टाइम लगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा 4 पर। उसके अलावा फिर 2 का टेबल यहाँ 6 टाइम जाएगा, और उसके अलावा 6 पर हमारा 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा। और अब हमारा टेबल जो है वो 3 पर 2 का नहीं जा रहा, तो 3 का जाएगा, 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको 24 लिखना है। ठीक है, उसके अलावा 36 लिखना है, उसके अलावा 48 लिखना है, जो कि आपको 24, 36 और 48 के फैक्टर निकालने थे। और किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना था। ठीक है, तो 24, 36 और 48 आपने लिख लिए। अब क्या करें? इसके जो फैक्टर हमने निकाले हैं वो लिखते हैं हम। 24 के फैक्टर हमने क्या निकाले? 2, 2, 2 और 3, तो 2 इंटू 2 और इंटू 2, और ये आ गया आपका 3। ठीक है, उसके अलावा हमने जो 36 के फैक्टर निकाले वो निकाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसके बाद हमने 48 के फैक्टर निकाले, तो ये निकाले हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इनके फैक्टर निकाल लिए। अब जो चीज़ करनी है एलसीएम में, तो हमारा एलसीएम जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है कि आप प्रोडक्ट ऑफ कॉमन और नॉन कॉमन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें कॉमन क्या है? ये रहे, कॉमन का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो इसमें से एक हमने उठाया। ठीक है, उसके अलावा ये भी कॉमन है, इसमें तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब इसमें से भी हमने 2 उठाया। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा 3 भी हमारा क्या है, इसमें कॉमन है। ठीक है, 3 भी कॉमन है। ठीक है, तो हमने 3 भी उठाया। ठीक है, उसके अलावा हमने देखा 2 इन दोनों में कॉमन है, तो इनमें से भी हमने 2 कॉमन उठाया। ठीक है, इस दोनों में कॉमन था, इसमें भी हमने 2 उठाया। अब जो हमारा बच्चा है वो क्या है? वो है हमारा 3 और 2, तो हमने ये 2 भी उठाया और उसके अलावा ये 3 भी हमने उठाया, ये उठाया। ठीक है, ये दोनों बच रहे थे, लेकिन दूसरे तो सारे कॉमन थे। ये 2 इसमें कॉमन नहीं था, कोई मसला नहीं है। 2 में अगर कॉमन है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम जो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नॉन कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन। ठीक है, तो हमारे कॉमन थे 2, इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था, इसमें भी कॉमन था,
लेकिन बीच वाले में नहीं था, लेकिन इन दोनों में कॉमन था तो वो भी हमने निकाल लिया। उसके अलावा ये 2 और 3 ये नॉन कॉमन थे और इसके अलावा 3 ये कॉमन था, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, 16 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48, ठीक है। 48 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आया वो क्या आया, 144 आया। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ जो है कॉमन मल्टीपल मेथड। अब हम आ गए हैं अपने कॉमन मल्टीपल मेथड की तरफ, ठीक है। तो अब कॉमन मल्टीपल मेथड की तरफ आ गए हैं। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीपल किसके, 4 के और 6 के मल्टीपल निकालेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल मैं लिख रहा हूँ m मल्टीपल यानी, ठीक है। 4 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एक तो 4 होगा, ठीक है, और उसके अलावा क्या होगा, 4 के अलावा 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 4 को जब 2 से करेंगे तो 8 के अलावा अब 12 होगा, ठीक है, और 12 के अलावा अब 16 होगा, ठीक है। अब 16 के अलावा 20 होगा, ठीक है, और 20 के अलावा क्या होगा, 24 होगा, उसके अलावा 28 होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने 28 तक निकाले, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल ऑफ हम निकाल रहे हैं किसके, ये मल्टीपल ऑफ 4 निकाला, अब मल्टीपल ऑफ 6 निकाल रहे हैं हम। तो मल्टीपल ऑफ 6 क्या होगा, मल्टीपल का मतलब है मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है तो आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो मल्टीपल है वो क्या है, 6 के, आपको अब 6 के मल्टीपल निकालने हैं। तो 6 का मल्टीपल एक तो 6 खुद होगा, ठीक है, उसके बाद 12 है, और उसके बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 आता है, 24 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 36 आता है। इस तरह से आपको मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल अनकाउंटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लिमिटेड फाइंड करने होते हैं। और एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें तो कॉमन क्या है यानी कि सेम क्या है। आपने देखा कि 12 दोनों में सेम है, 4 और 6 के मल्टीपल में 12 सेम है। उसके अलावा दूसरा जो नंबर है इसमें देखा कि 24, हाँ 24 भी इसमें सेम है, ठीक है, और 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, 30 इसमें है तो 30 उसमें नहीं है। तो इसमें से हमें जो कॉमन मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, 12 और 24 कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है। तो 12 और 24 हमें कॉमन मल्टीपल मिल गए। अभी हमें ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा है 12, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम होगा क्या होगा, एलसीएम हमारा होगा 4 एंड 6 का होगा, वो होगा 12, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं एलसीएम, ठीक है। तो 2 मेथड्स मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ट्रिक एक बताने जा रहा हूँ। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 आप खुद कर लेना, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए करें या कॉमन मल्टीपल मेथड के ज़रिए करें। और ट्रिक में ये बताने वाला था कि एलसीएम अगर आपको फाइंड करनी हो किसी भी पेपर में, अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह से फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 5 और 10 का एलसीएम लेना है तो आप क्या करें, 5 और 10 को साथ लिख लें, ठीक है। और साथ लिखने के बाद उस पर छोटा से छोटा टेबल अप्लाई करते जाएँ जब तक कि 1 ना हो जाए, ठीक है। हम इसमें देखें 5 पर 2 का टेबल नहीं जाता है, बल्कि 10 पर जा रहा है। तो हमने 2 का टेबल, 5 तो सेम लिखा, 10 पर कितने टाइम जाएगा, हमारा 5 टाइम जाएगा, ठीक है। अब 5 आ गया तो अब हमें इसका क्या करना है, 5 का टेबल लगाना है। तो 5 का टेबल लगाएंगे तो 5 पर 1 टाइम जाएगा, यहाँ भी 1 टाइम जाएगा। अब देखा आपने कि हमारे पास जो फैक्टर आए हैं 2 और 5 आए हैं, ठीक है। 2 और 5 आए, 2 को जब आप मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। किसका 10 एलसीएम आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। और इसी सवाल को आप कॉमन मल्टीपल मेथड के जरिए भी कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।